हरे कृष्णा। तो आज हम अपने ठाकुर जी के लिए मालपुआ का भोग बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैदा ले लिए हैं और उतनी ही मात्रा में सूजी लिया है और दोनों को अच्छे से मिला रहे हैं। और दोनों को मिला करके उधर हम दूध, केला और चीनी का घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम केला को छील के अच्छे से मिक्सी में डाल रहे हैं। केला छील के डालने के बाद उसमें दूध डाल दिए और दूध डालने के बाद उसमें आपको चीनी डालना है और चीनी आपको उतना ही डालना है जितना कि आप मैदा लिए हैं। को अच्छे से मिक्स करके मिक्सी में ग्राइंड कर लें और फिर उनको अलग रख लें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाएं तो पहले खुद को पवित्र करें स्नान करके और भाव प्रेम का रखें भगवान के लिए, क्योंकि भगवान आपके प्रेम को ही ग्रहण करेंगे। क्योंकि पदार्थ से भगवान नहीं रिझने वाले, भगवान रिझेंगे प्रेम से। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे घोल तैयार हो चुका था और इसको हम अब धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करके अच्छे से पेस्ट तैयार करना है। और इसमें कुछ दूध का कमी था, जो बचा हुआ था वो भी इसमें डाल दिए हैं। मतलब टोटल ½ kg दूध लगा इसमें। तो अब ये ना पेस्ट तैयार होने ही वाला है। तो पेस्ट तैयार करने के बाद क्या करना है ना, इसको 1 से 2 घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि अच्छे से एक एक कण में दूध जाए। और तो देखिए पेस्ट तैयार कर रहे हैं। तो अब ये लगभग तैयार हो चुका है, घुल चुका है अच्छे से। अब इसमें ना सौंफ डालना है बाकी, तो थोड़ा सा सौंफ लेंगे, वो डाल देंगे। अब इसको फिर से फेंट देना है सौंफ को अच्छे से इसमें। और सौंफ डाल के फेंटने के बाद इसको 1 घंटा के लिए कम से कम छोड़ देना है। आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हो। तो अब ये घोल तैयार हो चुका है मालपुआ के लिए। तो कढ़ाई में हम रिफाइन डाल चुके हैं और उसके बाद जैसे ही रिफाइन गर्म हुआ उसमें फिर मालपुआ को छानने का प्रोसेस शुरू किया। अब इसको एक एक करके हम बड़े ही प्यार से छानेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। एक मालपुआ को बनने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो अब ये मालपुआ देखिए तैयार हो गया और हम लाइफ में पहली बार ये बना रहे हैं। हम बहुत चीज़ लाइफ में पहली बार बना रहे हैं ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए, और बेस्ट बन जा रहा है ठाकुर जी की कृपा से। अब ये मालपुआ तो फिर बनने के बाद, भोग लगने के बाद जो प्रसाद रूप में पाएंगे तो ही बता पाएंगे। और ये भी है, भोग लगने के बाद ना प्रसाद का टेस्ट बढ़ जाता है। आप कोई भी चीज़ हो, आप भोग लगाओ, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक एक करके हम मालपुआ छान रहे हैं। तो अब जैसे ही पूरा छनेगा तो उसके बाद फिर भोग लगाने के लिए प्लेट तैयार करेंगे। सही से शेप नहीं हो पा रहा जिस तरह का चाह रहे थे, बट कोई नहीं, ठीक है। कहते हैं ना भगवान तो भावग्राही हैं, भाव में ग्रहण करते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता मेरे भाव कैसे हैं, वो तो ठाकुर जी जान रहे होंगे। ऐसा लगता है कि भाव सही है ठाकुर जी के लिए, लेकिन ये भी नहीं पता कैसा भाव है मेरा। तो भगवान से प्रार्थना है कि कृपा करके भाव प्रकट करें वो अपने लिए मेरे अंदर, कि उनसे हम प्रेम कर सके। सामर्थ्य तो है नहीं।
तो अभी हम पूजा करने का प्रोसेस अब शुरू कर रहे हैं। जल ऑफर किए ठाकुर जी को, तुलसी पत्र और ये पुष्प अर्पित किए, सुगंधित पुष्प हैं। ये महाराज जी। और अब ये मैं प्लेट तैयार करने जा रहा हूँ। इसमें ना बेस्ट पीस चुनना होता है प्यार से। ये तो बताने का बात नहीं है, बट मेरे मुंह से निकल गया, ये तो भाव का बात है। इसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान को ऑफर किए और फिर प्रणाम करके क्षमा याचना करके हम यहाँ से साइड हो गए। तो हम सबको भगवान कृष्ण के शरण को ग्रहण करना चाहिए। भगवान के शरण में सुख ही सुख है, आप हर दुख से पार कर जाते हो। भगवान आनंद के सागर है, इसीलिए हम सभी को भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए।